हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि मैप अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गंगा नदी तंत्र। क्या गंगा नदी तंत्र? इससे पहले की वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र पर बात किया था। जैसे कि आपको पता होगा, इस समय सेशंस अपवाह तंत्र चल रहा है, तो अपवाह तंत्र में हमने सबसे पहले लेक्चर से स्टार्ट किया था, उसमें सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र पर बात करेंगे, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और गंगा की उन सहायक नदियों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से होती है और वो नदियां गंगा नदी से कहाँ कहाँ मिलती हैं। इन सब चीजों की चर्चा आज करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे बीओ हो, या छोटी जो वनडे लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं, किसी भी परीक्षा में आप इवन बैठते हो, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आप बिल्कुल ध्यान कंसंट्रेट करके एक एक चीज को समझते चलेंगे, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपने स्किप किया तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको ये चार्ट हमने बनाया है और इस चार्ट पे हमने गंगा रिवर्स के और उनकी सहायक नदियां इसलिए पहले से दर्शा रखी है, जिससे टाइम कम लगे और ये वीडियो आप पॉज करके इसको लिख सकें। तो टाइम कम की वजह से हमने ये पहले से बना रखा है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये पूरा गंगा नदी तंत्र का एक जाल हमने बिछा रखा है, इसकी सहायक नदियों का। गंगा नदी की उत्पत्ति जो होती है, वहां पर कुछ इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। वो महत्वपूर्ण सहायक नदियों पर कई सारे तीर्थ स्थल हैं। उन तीर्थ स्थलों की बात करेंगे, कौन कौन से तीर्थ स्थल है। उन तीर्थ स्थलों में हम देखते हैं कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं। तो चलिए इन्हीं सब चीजों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। नीचे हमने लिखा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सतोपथ ग्लेशियर है। जैसे कि एक एक चीज आप करके देखते चलिएगा और नोट भी करते चलिएगा। हम आपको बताते चलेंगे, ये सतोपथ ग्लेशियर है। सतोपथ ग्लेशियर्स कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। और सतोपथ ग्लेशियर्स से ही एक विश्वगंगा और दूसरी धौली गंगा नामक दो जलधाराएं निकलती हैं। ये दो जलधाराएं सतोपथ ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक इसके पश्चिमी साइड में हम देख रहे हैं एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। क्या? गंगोत्री ग्लेशियर है। और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम से गंगा की उत्पत्ति होती है। क्या? भागीरथी नाम से गंगा की उत्पत्ति होती है। और इस जो सतोपथ ग्लेशियर से जो दो धाराएं निकली थी, विश्वगंगा और धौली गंगा, वो दोनों आकर मिलती हैं। विश्वगंगा आगे चल के अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। तो अलकनंदा हम ये कह सकते हैं। क्या? अलकनंदा और धौली गंगा दोनों मिलकर क्या? विष्णु प्रयाग एक तीर्थ स्थल है। विष्णु प्रयाग एक तीर्थ स्थल है। उस तीर्थ स्थल का पर दोनों का संगम होता है। इसी संगम पर विष्णु प्रयाग स्थित है। कौन कौन सी नदी है? विश्वगंगा और धौली गंगा दोनों के संगम पर विष्णु प्रयाग स्थित है। ये बातें आप लिखते चलेंगे। विष्णु प्रयाग स्थित है धौली गंगा और विश्वगंगा पर। इसके बाद यह नदी, दोनों के संगम के बाद यह नदी आगे अलकनंदा नाम से बहती है। किस नाम से? अलकनंदा नदी नाम से ये बहती है और आगे बढ़ती है। इसके पूरब साइड से, हम कहें इसके उत्तर पूरब साइड से एक नदी आती है और उस नदी का नाम है पिंडारी नदी। क्या? ये नदी है पिंडारी नदी। और पिंडारी नदी आगे आती है तो उत्तराखंड में ही यह मिलती है अलकनंदा से। जिस स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है वहां पर कर्णप्रयाग स्थित है। वहां पर क्या स्थित है? वहां पर कर्णप्रयाग स्थित है। क्या? पिंडारी जहां पर अलकनंदा से मिलती है वहां पर कर्णप्रयाग स्थित है। देखते चलें एक एक चीज आप। इसके बाद अलकनंदा फिर अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है और आगे आती है एक और इसकी सहायक नदी मंदाकिनी। क्या नाम है? वो नदी का नाम मंदाकिनी है। और मंदाकिनी आगे आकर पुनः मिलती है अलकनंदा से। और अलकनंदा से जिस स्थान पे आकर मिलती है उस स्थान का नाम होता है रुद्रप्रयाग। क्या? रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। इसके बाद यह नदी अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है
और इधर से गंगोत्री ग्लेशियर से जो भागीरथी नाम से जो धारा निकलती है वह धारा भी आगे बढ़ती है। उत्तराखंड में ही स्थित एक स्थान है, दोनों का संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी का। अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम होता है और दोनों के संगम के स्थान को हम कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं, इसे कहते हैं देवप्रयाग। फिर इसके बाद भागीरथी मैदानी क्षेत्रों में आती है, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर बिल्कुल मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। और मैं इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में आगे अब यह नदी गंगा नाम से जानी जाने लगती है। क्या? गंगा। तो भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं उसके बाद यहां से यह नदी गंगा नाम से आगे बढ़ती है। गंगा नाम से जब यह नदी आगे बढ़ती है तो इस मैदानी क्षेत्र में ही एक स्थान है उत्तराखंड में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उस तीर्थ स्थल का नाम क्या है? उस तीर्थ स्थल का नाम है ऋषिकेश। क्या है? उस तीर्थ स्थल का नाम है ऋषिकेश। समझने का प्रयास करेंगे। ऋषिकेश से होते हुए गंगा और आगे बढ़ती है और पहुंचती है उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में यानी उत्तराखंड में हरिद्वार स्थित है। हरिद्वार क्या? देहरादून इसके बाद में। फिर हरिद्वार इसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये सभी क्या हैं? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और ऋषिकेश, हरिद्वार, ये हमारे लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है और इन्हें हमें जानना है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णुप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? तो हमने बताया कि धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों के संगम पर विष्णुप्रयाग। इसी तरह से हमने बताया कर्णप्रयाग पिंडारी और अलकनंदा पर। फिर हमने बताया मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर रुद्रप्रयाग। फिर हमने बताया भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग। इसी तरह से आगे हमने बताया कि दोनों के संगम के बाद यह नदी गंगा नाम से आगे बढ़ती है और ऋषिकेश में इसे गंगा कहते हैं। आगे गंगा इसी यानी गंगा पर ही ऋषिकेश स्थित है। फिर आगे बढ़ती है तो यह हरिद्वार स्थान है। हरिद्वार को पावन करते हुए गंगा पुनः आगे बढ़ती है। आगे की कहानी अब आगे शुरू होती है। यहां से देखते हैं इस नदी की उत्पत्ति हमने देखा कि गंगोत्री नामक ग्लेशियर से होती है। किससे? गंगोत्री नामक ग्लेशियर से होती है। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब आगे चर्चा करते हैं इसके और सारी चीजों की। क्या? आगे चर्चा करते हैं इसके और सारी चीजों की। सारी चीजों में जो इसकी और सहायक नदियां हैं उनकी उत्पत्ति कहां कहां से हो रही हैं और कहां कहां पर आके ये मिल रही हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। गंगा नदी अब मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है तो नैनीताल जो उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल से एक जलधारा निकलती है और वह जलधारा आगे बढ़ती है रामगंगा के नाम से। क्या? रामगंगा के नाम से। कोई पूछे नैनीताल कहाँ है तो बताना कि उत्तराखंड में है यानी यूके में है। नैनों में तालों में सबसे ताल कौन सा? नैनीताल। बाकी सब क्या है? तलैया। यानी ये ताल इतना बड़ा है कि इसके ओर छोर का कुछ पता चलता नहीं सामान्यतः देखने पर। तो हम कह सकते हैं नैनीताल से ये राम गंगा नाम की एक जलधारा निकलती है और आगे आके गंगा में मिलती है। जिस स्थान पर यह गंगा से मिलती है वह रामगंगा बिजनौर, उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से बहते हुए यहां पर स्थित है बिजनौर। बिजनौर से बहते हुए यह नदी आगे बढ़ती है और यह नदी आगे चल के गंगा में मिलती है। गंगा में जहां मिलती है वह डिस्ट्रिक्ट होता है कन्नौज। यहां पर क्या है? कन्नौज। तो
रामगंगा कन्नौज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। क्या? गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद अब बात करेंगे इसकी दूसरी सहायक नदी। अभी हम देख रहे हैं सहायक नदियों को हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक सहायक नदी क्या होती है, जो नदी है उसके दाएं से और एक नदी होती है उसके बाएं से, क्योंकि रिवर्स का फ्लो जिस दिशा में रिवर बह रही है, यानी नदी जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में अगर मुख करके हम खड़े हो तो हमारे दाएं पर दायां और हमारे बाएं पर बायां। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बाएं से इसकी सहायक नदियां। क्या? बाएं से इसकी सहायक नदियां। फिर देखेंगे नीचे से दाएं से इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए रामगंगा कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। अब गंगा आगे बढ़ती है और इसकी एक और नदी, सहायक नदी वरुणा। कौन? इसकी एक सहायक नदी वरुणा आती है, वरुणा, और वरुणा इसमें आकर मिल जाती है। वरुणा नदी कहाँ मिलती है इस बात को देखते हैं। वरुणा नदी वाराणसी, कहाँ? वाराणसी हम जानते हैं, वाराणसी में वरुणा नदी बहते हुए जाती है और ये वरुणा नदी यही वाराणसी में जाके इससे मिल जाती है। किस नदी से? गंगा नदी से। वाराणसी स्थित है यहां पर, वाराणसी। इसके बाद बात करेंगे इसकी जो और अन्य सहायक नदी। अब एक और सहायक नदी है गोमती। गोमती नदी के किनारे आपको पता होगा फेमस एक स्थल है, उसका नाम है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। क्या? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। तो पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी आगे बढ़ती है। यह गोमती नदी की उत्पत्ति देखते हैं। गोमती नदी उत्पत्ति कहां से होती है? गोमती नदी की उत्पत्ति पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के, पीलीभीत का जो हेडक्वार्टर है उसके 3 किलोमीटर और पश्चिम से यह नदी निकलती है गोमती। और इसकी एक अन्य सहायक नदी यहां पर प्रतापगढ़ स्थित है। प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे स्थित है, याद रखें, प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे स्थित है। आगे चल के यह सई नदी इसमें मिल जाती है, गोमती नदी में सई नदी मिल जाती है और इसके बाद ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद इसी गोमती नदी पर एक डिस्ट्रिक्ट स्थित है उत्तर प्रदेश का, उसका नाम है जौनपुर। क्या? जौनपुर। कोई पूछे कि जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। यह नदी आगे गोमती नदी के नाम से आगे बढ़ती है और आगे चल के यह नदी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है गाजीपुर। क्या? गाजीपुर। लिख लेंगे गाजीपुर। गाजीपुर में गोमती नदी गंगा से मिल जाती है। गाजीपुर में गोमती नदी गंगा से मिल जाती है। अब इसकी एक अन्य सहायक नदी देखते हैं। यहां पर एक नदी है घाघरा, और घाघरा नदी की उत्पत्ति मापचाचुंग ग्लेशियर। लिखेंगे घाघरा नदी की उत्पत्ति। क्या? मापचाचुंग ग्लेशियर से, मापचाचुंग ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। मापचाचुंग ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। और मापचाचुंग ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वहां है मापचाचुंग ग्लेशियर। तो नेपाल हिमालय के क्षेत्र से यह मापचाचुंग नामक ग्लेशियर से
एक धारा इधर से घाघरा नाम से आती है, दूसरी इसकी एक धारा और है, वो उस धारा का नाम है शारदा। और शारदा नदी की उत्पत्ति मिलाप ग्लेशियर से होती है। लिखेंगे मिलाप ग्लेशियर। मिलाप ग्लेशियर के नाम से शारदा नदी की उत्पत्ति होती है। यह नदी आगे आकर ये मिलाप नदी, इस मिलाप ग्लेशियर से निकली शारदा और मापचा चुंगू से निकली घाघरा आगे आकर बाराबंकी में मिल जाती हैं। कहाँ? बाराबंकी में मिल जाती हैं। और बाराबंकी में मिलने के बाद यह नदी आगे घाघरा नाम से जानी जाती है। क्या? आगे घाघरा नाम से जानी जाती है। बाराबंकी के बाद जब यह नदी आगे फैजाबाद क्षेत्र में पहुंचती है, कहाँ? जब यह नदी आगे फैजाबाद क्षेत्र में पहुंचती है, वर्तमान में फैजाबाद को अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तो अयोध्या क्षेत्र में पहुंचती है तो इसे सरयू नाम से जाना जाता है। इसी घाघरा को सरयू नाम से जाना जाता है। क्या? सरयू। लिखेंगे सरयू। बाराबंकी यहां स्थित है, देखेंगे। याद रखें, बाराबंकी में घाघरा और वही घाघरा आगे चल के जब फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है तो इसे सरयू के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अयोध्या इसी सरयू तट पर स्थित है और यह सरयू नदी पुनः आगे बढ़ती है। अयोध्या से जैसे ही निकलकर आगे बढ़ती है, पुनः इसे घाघरा कहेंगे। आगे चल के इसे घाघरा नदी के नाम से जानते हैं और पुनः यह नदी आगे बढ़ती है तो इसकी एक अन्य सहायक नदी जो उत्तर पूर्व से बहते हुए आती है राप्ती नाम से। कौन से? राप्ती नाम से। याद रखें, राप्ती नाम से। गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। नोट करते चलें सारी बात। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। आगे यह नदी आकर इस राप्ती नदी कहाँ आकर इसमें मिल जाती है घाघरा में, और यह नदी आगे घाघरा नाम से बहते हुए आगे पहुंचती है। यह नदी घाघरा नाम से आगे बढ़ती है और आगे चलकर यही घाघरा कहाँ मिलती है? छपरा डिस्ट्रिक्ट। छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। याद रखें, छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। छपरा, बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट में जाके गंगा से मिल जाती है। घाघरा गंगा से मिल जाती है। फिर अन्य इसकी सहायक नदी गंडक, एक सहायक नदी गंडक है। कौन सी नदी? गंडक। गंडक आती है। गंडक की उत्पत्ति की बात करें तो गंडक की जो उत्पत्ति है सुमेरु की पहाड़ियां हैं। सुमेरु की पहाड़ी कहां पर है? नेपाल में स्थित है। नेपाल में सुमेरु की पहाड़ियां हैं, लिख लेंगे। सुमेरु की पहाड़ी नेपाल में है। वो सुमेरु की पहाड़ी से गंडक नदी की उत्पत्ति होती है और गंडक नदी बहते हुए आगे आके गंगा में मिलती है। जिस स्थान पर गंगा से मिलती है उस स्थान का नाम है सोनपुर। याद रखें, जहां मिलती है उस स्थान का नाम है सोनपुर। सोनपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार का सोनपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है क्योंकि सोनपुर में पशु मेला लगता है और यह विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला पूछे कोई कहाँ लगता है तो सोनपुर बिहार में लगता है। आपको बता देना है। इसके बाद आगे बढ़ती है। इसके बाद अब गंगा आगे बढ़ती है और इसकी एक अन्य सहायक नदी बूढ़ी गंगा, जिसे क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा कहते हैं, या इसे बूढ़ी गंडक के नाम से भी जानते हैं। बूढ़ी गंगा या बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं। बूढ़ी गंगा या बूढ़ी गंडक नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? गोसाई धाम। बूढ़ी गंगा यहाँ एक क्षेत्र है जिसका नाम है गोसाई धाम। याद रखें, गोसाई धाम। गोसाई धाम से बूढ़ी गंगा निकलती है
और साथ ही साथ पास में ही एक इसकी और सहायक नदी आती है, बूढ़ी गंगा की एक सहायक नदी जिसका नाम है अरुण। क्या? अरुण। याद रखें, अरुण नदी बूढ़ी गंगा में मिलती है और बूढ़ी गंगा आगे बढ़ती है और चल के बिहार में यह कुर्सेला, बिहार में एक स्थान है जिसका नाम है कुर्सेला। चलिए मिटा देते हैं, यहां पर है कुर्सेला। कुर्सेला में चलकर यह बूढ़ी गंगा में मिल जाती है। फिर अन्य सहायक नदी में बात करें, अब जो इसकी अन्य सहायक नदियों में बात करें तो अब इसकी अन्य सहायक नदी, देखिए एक चीज यहां मिस्टेक हो गया था। अरुण नदी है वो कोसी नदी की सहायक है, तो यहां आप नोट कर लेंगे इसे। अरुण नदी कोसी नदी की सहायक, और कोसी नदी भी अब आगे चल के गंगा में मिलेगी। कहां? समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, कोसी नदी कहां मिलती है? कोसी नदी कुर्सेला में मिलती है। नोट कर लीजिएगा, कुर्सेला में कोसी नदी मिलती है आके। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक क्यों कोसी नदी को कहा जाता है? क्योंकि यह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। यह बहुत तीव्र गति से मार्ग परिवर्तन करती है, जिससे जब भी इसमें जल की मात्रा अधिक होती है तो यह बहुत तीव्र गति से कटाव करती है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। इसलिए बिहार का इसे शोक कहते हैं। क्या? इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे एक सहायक नदी है, गंगा की एक सहायक नदी, और उस सहायक नदी का नाम है महानदी। क्या? देखते हैं, क्या सहायक नदी का नाम है? महानंदा। याद रखें, महानंदा। और यह महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होते हुए, कौन सी पहाड़ियां? दार्जिलिंग की पहाड़ियां। नोट करेंगे, महानंदा की उत्पत्ति दार्जिलिंग की पहाड़ियां। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इस महानदी की उत्पत्ति होती है और यह नदी आगे बढ़ती है और आगे मिलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है गोदरी घाट। क्या? उस स्थान का नाम है गोदरी घाट। गोदरी घाट के पास यह आगे चल के गंगा में मिल जाती है। इतनी सारी नदियां गंगा की सहायक हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी भी आके बाद में गंगा में ही मर्ज होती है, गंगा में मिलती है, लेकिन वहां पर उसे अलग नाम से जाना जाता है। इसलिए आपको हमने ये बताया कि ब्रह्मपुत्र उसकी एक सहायक जमुना, बाद में ब्रह्मपुत्र को कुछ दूर तक जब जमुना मिलती है तो इसे जमुना नाम से जाना जाता है और यह नदी आगे मिल जाती है। अब बात करेंगे इससे दक्षिण में जो इसकी सहायक नदियां। अभी तो ये सभी नदियां इसके बाएं साइड से थीं। क्या? इसके बाएं साइड से थीं। अब जो नदियां दाएं से आकर इसमें मिलेंगी उन नदियों की बात करेंगे। सभी नदियों में सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी यमुना है। नोट करेंगे, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। यमुना की उत्पत्ति बंदरपुछ के पास से, बंदरपुछ उत्तराखंड में है, बंदरपुछ के पास से यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है। कौन सी? यमुनोत्री ग्लेशियर से इस नदी की उत्पत्ति होती है। यमुनोत्री से यमुना आगे बढ़ती है और मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है। तो साउथ भारत में चूंकि विंध्याचल की पहाड़ियां हैं
और विंध्याचल की पहाड़ियां एक जल विभाजक का कार्य करती हैं। तो विंध्याचल की पहाड़ियों के जो उत्तरी भाग में जितनी भी नदियां निकलती हैं वो सभी नदियां आकर के यमुना में मिलती हैं। वो सभी नदियां आके यमुना में मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं उनमें देखते हैं। तो इसकी सबसे पहली सहायक नदी यमुना की सहायक नदियों को पढ़ेंगे, क्योंकि साथ ही साथ ये यमुना की सहायक नदियां ही आगे जल को ले जाकर यमुना आगे गंगा में मिलेगी। गंगा की सहायक नदी है, लेकिन यमुना की जो सहायक नदियां हैं उनको पढ़ना जरूरी होता है। तो इसकी सहायक नदी है चंबल, इसकी सहायक नदी है चंबल, और चंबल की दो अन्य सहायक नदियां बनास और क्षिप्रा। क्या? बनास और क्षिप्रा। इसकी दो और सहायक नदियों में हम बात करें तो बूढ़ी गंगा और काली शारदा। बूढ़ी गंगा और काली शारदा के नाम से दो नदियां और भी चंबल में चल के मिलती हैं। इसकी एक अन्य यमुना की एक अन्य सहायक नदी जिसका नाम है सिंध, जिसका नाम है सिंध। याद रखें, सिंधु नहीं, सिंध। सिंध भी विंध्य पर जो विंध्याचल क्षेत्र है, विंध्यन की जो पहाड़ियां हैं, क्या? विंध्यन की पहाड़ियां इन्हीं क्षेत्रों से बह के आगे चल के यमुना में मिल जाती है। आगे चल के यमुना में मिल जाती है। चंबल कहां यमुना से मिलती है? वह क्षेत्र है इटावा। क्या? वह क्षेत्र है इटावा। इसके बाद जो सिंध नदी है, सिंध नदी आगे चल के यमुना में मिलती है। फिर इसकी एक अन्य सहायक नदी बेतवा। बेतवा रायसेन की पहाड़ियों से, याद रखें, बेतवा रायसेन की पहाड़ियों से लिखने का प्रयास करेंगे। बेतवा रायसेन की पहाड़ी से निकलकर आगे यमुना में आके मिलती है, और यमुना में जहां मिलती है वह डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर। क्या? हमीरपुर। हमीरपुर में आके इससे मिल जाती है। इसके बाद एक अन्य सहायक नदी, जो इसकी अन्य सहायक नदी केन है। केन यह कैमूर पहाड़ी से निकलती है। क्या? कैमूर पहाड़ी से निकलती है, और कैमूर पहाड़ी से निकलकर आगे बहती हुई यह नदी आगे बहती हुई बांदा के पास, नोट करें, बांदा के पास, यहां पर बांदा डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा। बांदा डिस्ट्रिक्ट से यमुना में जाके मिलती है, यमुना में मिलती है। इसके बाद यह यमुना, फिर यमुना आगे चल के गंगा से मिलती है, और जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, संगम नगरी। प्रयागराज संगम नगरी, प्रयागराज में यमुना गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी पर दिल्ली राजधानी क्षेत्र यमुना नदी पर स्थित है। दिल्ली राजधानी जो भारत की क्या है, कैपिटल, भारत की राजधानी है, वह दिल्ली। यहां पर जब हम देख रहे हैं दिल्ली, यहां पर यह स्थित है इसी यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी के तट पर दिल्ली स्थित है। अब आगे बात करते हैं एक इसकी अन्य सहायक नदी गंगा की। गंगा की अन्य सहायक नदी में टोंस, उस नदी का नाम है टोंस। मैकाल की पहाड़ियां हैं यहां पर। क्या है? मैकाल की पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी से टोंस नदी निकलकर आगे बहते हुए गंगा में मिलती है, गंगा में आगे मिलती है। इसके बाद इसकी अन्य सहायक नदियों में बात करें तो इसकी अन्य सहायक नदी सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। याद रखें, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, यहां पर स्थित है अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। सोन नदी की एक सहायक नदी
जिसका नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी जहां मिलती है वहां पर रिहंद सोन नदी से मिलने से के पहले ही वहीं पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है रिहंद बांध। रिहंद बांध इसी रिहंद नदी पर बनाया गया है। तो यह नदी आगे बहते हुए सोन नदी आगे बहते हुए यह नदी चल के आगे मिलती है सोन, जहां गंडक मिल रही थी, गंडक सोनपुर में मिलती थी। सोन नदी भी चल के आगे सोनपुर में ही गंडक के पास गंगा से मिल जाती है। इसके बाद इतनी सारी नदियों में हमने पढ़ा इसकी सहायक नदियां गंगा की। अब इसकी ही गंगा की एक जलधारा, यहाँ पर एक बैराज है, जहां यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है, उसका नाम है फरक्का बैराज। याद रखें, फरक्का बैराज। और यह फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां? पश्चिम बंगाल में स्थित है। फरक्का बैराज कोई पूछे कहां है तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। फरक्का बैराज के पास से एक दो धाराओं में बटती है गंगा। एक धारा इसकी पश्चिम बंगाल में हुगली नाम से जानी जाती है और दूसरी धारा आगे चल के गंगा नाम से बहते हुए आगे ब्रह्मपुत्रा नदी जब जमुना नाम से आके इसमें मिलती है तो इस नदी का नाम देखिए, आपको बताएं, हुगली और जमुना नदी के बीच इस नदी को गंगा नाम से नहीं जानते, इस नदी को भागीरथी नाम से जानते हैं। याद रखें, भागीरथी। यानी हुगली नदी जहां से फरक्का बैराज से लेकर जमुना नदी के संगम तक इसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। यह नदी आगे जब जमुना से मिलती है तो इस नदी को पद्मा नाम, यहां देखेंगे पद्मा, यह नदी पद्मा नाम से आगे बढ़ती है। पुनः इसकी एक सहायक नदी आके मिलती है और इसकी एक सहायक नदी जब आके मिलती है उसका नाम होता है मेघना। मेघना की अन्य सहायक नदियां हैं बराकर वगैरह, उनकी बात बाद में करेंगे। तो मेघना आगे मिलती है तो यह नदी मेघना नाम से आगे चल के बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। अभी हुगली नदी की बात कर रहे हैं। हुगली नदी भी आगे बढ़ती है और हुगली नदी के तट पर एक बंदरगाह स्थित है जो पश्चिम बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता स्थित है। हुगली नदी की एक सहायक नदी दामोदर, जो छोटा नागपुर पठार से, याद रखें, छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलकर यह दामोदर नदी आगे हुगली नदी में बहती है। इसे रूर रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। इसे रूर रिवर्स के नाम से जानते हैं। हुगली नदी को एक नाम से, इसके एक उपनाम से जानते हैं, उसका नाम है विश्वासघाती। यानी हुगली नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। विश्वासघाती। हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं। क्यों विश्वासघाती कहते हैं? क्योंकि यह नदी में कभी जल अधिक और कभी कम होता है और इसका भी क्या होता है, मार्ग परिवर्तन तीव्र गति से होता है। तो ये हैं नदियां, जितनी नदियां गंगा की, ये सभी सहायक नदियां जो महत्वपूर्ण थी उनके विषय में आज हमने चर्चा किया। इस गंगा नदी तंत्र में इतनी सारी महत्वपूर्ण नदियों के विषय में आपको जानकारी कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं। जानकारी यदि आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक सभी ग्रुपों में इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।